अयतुल्ला खोमेनी ने तो भाई खुट्टा काट दिया है। आ सकता है अमेरिका और आ रहा है, और पूरी अमेरिका की पावर लेके आ रहा है। बोला 3 दिन से भाई मैं, हमारा मीडिया तो यही बोलता रहता है, हमारे हिंदुस्तान को तो देखता नहीं, हमारे सेना को तो देखता नहीं, कैसे मर रहे कैसे कट रहे। और इनके B2 बम्बर दिखा रहा है, और इनके अब्राहम लिंकन दिखा रहा है, वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन और फलाने जहाज, और ये आगे अब मिडिल ईस्ट में, अब यो अरब कंट्री के अंदर कौन किसके पास है, जॉर्डन किसके पास है, यूएई किसके पास है, इराक ईरान और हिजबुल्लाह हमास हुती किसके पास है, और हिंदुस्तान किसके पास है, चाइना किसके पास है, रशिया किसके पास है, किंग जोंग किसके पास है। और अगर अब अमेरिका को अब नहीं रोका, अब सब मिल जाओ, अब मिल जाओ यार, एक एक ये चांस है। अगर आप चांस ये खो दिया ना, तो इसके बाद में फिर मुश्किल है अमेरिका को रोकना, फिर रोकना मुश्किल है। उधर यूक्रेन में रशिया फंसा हुआ है बुरी तरह से, रशिया इसे नहीं जाने देगा। रूस और किंग जोंग और ये चाइना ऐसे नहीं जाने देंगे, कभी नहीं जाने देंगे। अरे हिंदुस्तान भी खार खाया बैठा हुआ है, हम एक सबकी तरफ हैं, लेकिन हमारे को ही दबाते हैं, हमारा ही कंठ ठाक करके पकड़ते हैं ना। तो फिर हिंदुस्तान को भी अभी खुल के नहीं आएगा तो वैसे आएगा हिंदुस्तान। वो एक दिन हमारा ही मीडिया बोल रहा था, ये तो मैं देख रहा था, मैं नहीं बोलता हूँ, कि भाई 50-60 ट्रक गए तो हिंदुस्तान ने, चाबार पोर्ट भी हमारा है, वहाँ क्या किया है इन्होंने, भाई क्या ले गए, क्या इसका गैस लगा रहे, हमारा ही मीडिया लगा देता है। तो ये सभी देशों की अभी गोटियां, अभी ये अंदरूनी चल रहा है, जितना भी काम हो रहा है। अब किंग जोंग भी नहीं, वो अपना तैयारी कर रहा है, चाइना अपनी तैयारी कर रहा है। 16 बोले कार्गो उतर गए हैं चाइना के, कहाँ पर, ईरान में, तेहरान में। क्यों उतरे हैं, कोई तो कारण होगा ना। नोटम जारी होने के बाद में केवल चाइना ही आ रहा है, रूस आ रहा है, इंडिया जा रहा है, तो कुछ न कुछ तो पक रहा है। और परमाणु बम भी बोलते 2 दिन में बना सकते हैं, 7 दिन में, 10 दिन में, पता नहीं नेतांज में बना दिया कि पोर्तो में बना दिया, कहाँ बना दिया, पूरी हिस्ट्री है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में पोर्तो और परमाणु और ये बनते रहते हैं। जो हमारे मीर जाफर और जयचंद है ना, ये हिंदुस्तान की सेना को भी काटते हैं, तो हमारी सेना कैसे बचेगी, हमारे जवान कैसे बचेंगे जब ये जातियां पूछ के मर्डर करेंगे। और जब हम घुसपैठिए पकड़ेंगे इनको और इनके ऊपर अटैक करेंगे और हमारे को ही मार दिया जाएगा, और हमारे ब्रिगेडियर जनरल हमको मारेंगे, तो हिंदुस्तान क्या करेगा। ये सोच ले वर्ल्ड, ये सोच ले दुनिया, ये सोच ले हिंदुस्तान अब क्या होगा। ये हिरोशिमा नागासाकी बनेगा, हिरोशिमा नागासाकी नहीं होगा, परमाणु बम नहीं होगा, ये वर्ल्ड वार है। और जब तक ये पृथ्वी को नष्ट नहीं करेंगे, जब तक ये बोलते ना सूरज की रोशनी पृथ्वी पे आना बंद हो जाएगी, चंद्रमा ये दिखाई देना बंद हो जाएंगे, चांद तारे तो दिखाई नहीं देंगे यार, सूर्य की रोशनी नहीं आने देंगे। ये डाल के तो देखो, करके तो देखो। अमेरिका ये डरा रहा है, अभी आ जा टेबल पे आ जा, जैसे मैंने जो लिया नहीं है ये। उधर वो नाटो ग्रीनलैंड के ऊपर होने के बाद में वेनेजुएला के नाटो भी समझ गया है, और ये फिर मदर ऑफ डील किया हमने। ये भी, इससे भी अमेरिका हमारे से खुश नहीं है, हिंदुस्तान से। अब सोच रहे हो ना, हिंदुस्तान ये पाकिस्तान की तरफ आकर के हिंदुस्तान की घेटी पकड़ेगा। ये बेड़ा सातवा भेजा था ना हिंदुस्तान की तरफ, आ गया, भी आ गया है, ये हमारे बगल में ही आ गया है। हिंदुस्तान को खुल के आ जाना चाहिए। अब जहां रूस है वहां हमारे को आ जाना चाहिए। ये गठबंधन है, ये अटल बिहारी वाजपेयी ने भी बहुत कोशिश की थी कि हिंदुस्तान, चाइना और रशिया एक हो जाए। फिर रूस तो पहले से बोलता है कि हथियार तो मेरे और हिंदुस्तान के जवान, तो इस दुनिया को जीतने के लिए 2 मिनट लगाऊंगा मैं। तो अब आ जाए ना, खुल के आ जाए, देखी जाएगी यार। एक दफा होता है यार युद्ध, हो एक दफा। ये तो विश्व युद्ध के अंदर तो बोले फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार में भी हमारी हिंदुस्तान के राजा महाराजाओं ने भेजा, फिर अंग्रेजों ने भेजा। अंग्रेजों ये राजा महाराजाओं के ऑर्डर से यही तो करते थे राज। अब इन्हीं को लेने के वो हमारे पक्ष में, अब नाटो भी हमारे पक्ष में आ जाए। अब एक ताज ज्यादा दिन नहीं रहता है। मैं बोलता हूं अमेरिका का ताज डिगडिगाना, ये डगमगा रहा है। लेकिन अगर इस ताज को अभी अगर रख दिया इस युद्ध में, तब फिर क्या होगा।
फिर जो बचे हुए हैं ना वो भी नहीं बचेंगे, 100% नहीं बचेंगे। बहम में मत रहना, बहम में मत रहना। इनको सरोपरी ये अपने को ही बोलते हैं कि ये बंकर बना करके, ये सोना चांदी का भाव बढ़ा करके, क्रिप्टो करेंसी ला करके सारे बोले खदान सोना भर रहे, चांदी भर रहे, आग लगा रहे। तो ये क्या हो रहा है? अशांति हो जाएगी, सांप सूंघ जाएगा जैसे कोरोना आया था, ऐसे कि कौन कुछ समझ में नहीं आएगा दुनिया की। वो युद्ध की कगार पे लेकर के खड़ा कर दिया है, खड़ा कर दिया है। नहीं तो किसके पास परमाणु बम है? किसके पास है? 9 देशों के पास है। और 9 के बाद में ये अगर बना लेता है तो इसका भी पड़ोसी चाइना ने बनाया, तो हिंदुस्तान ने बनाया, हिंदुस्तान ने बनाया तो पाकिस्तान को बना के दे दिया। किसने? अमेरिका ने। चाहिए वो अपने ही रख दिए। नहीं तो आज तक रशिया का साथ है, चाइना का साथ है, हिंदुस्तान का साथ है, किम जोंग का साथ है, और परमाणु बम नहीं बना। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में 98 में करते ही पाकिस्तान ने कर दिया। कहां से बन गया? कहां से आ गया परमाणु बम? और अभी एक मारते ही पर भगया ना अमेरिका। सिंदूर में एक ही मिसाइल मारी थी, वो पहाड़ी के अंदर सुई की पहाड़ियों में कहा रखा है इन्होंने, एक मारते ही ये पूरा हाय तौबा मच गई थी। और ये अभी किसके हाथों में जाएंगे? पाकिस्तान में है कि भी नहीं रहे तो वो कितने हैं, कैसे हैं, वो भी आज तक किसी को नहीं पता है। ये तो हिंदुस्तान के खिलाफ किया था कि हमारे उंगली कभी भी ये लगाना बंद ना करे, हिंदुस्तान चैन की नींद ना सो सके। हिंदुस्तान पे निगाह है पूरी दुनिया में सबसे बड़ी, अमेरिका की, यूरोप की। अब यूरोप में ये अमेरिका भी आ गया और भी आ जाते हैं, लेकिन यूरोप तो समझ गया है, लेकिन अमेरिका नहीं समझ रहा है। तो हमारे को ये ट्रंप टैरिफ लगाता है। ये हमारे को कैसे तोड़े? चाइना को भी ये लेगा, रशिया को, रशिया अपने में उलझ गया है, वो कमजोर हो जाएगा और कमजोर कर रहे हैं। उसके पास में है, हिंदुस्तान के पास, लेकिन हिंदुस्तान आगे इतना बढ़ता हुआ है कि ये हिंदुस्तान को रोकेगा। तो हिंदुस्तान को रोकने से पहले अमेरिका को रोका जाए, ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है हिंदुस्तान के लिए। मैं तो दुआ करूंगा कि ये जीते, जीते इसके अंदर, ईरान जीते। और ईरान ऐसे युद्ध नहीं लड़ेगा, ईरान युगों युगों तक हो जाएगा। बोला 20 साल नहीं, आजीवन ये पैदाइशी हो जाएंगे ना, वो युद्ध लड़ने के लिए आएंगे। तो अमेरिका कहां गया? कहां गया? कितने युद्ध लड़े? वियतनाम में कितने साल लड़े? 20 साल। अफगानिस्तान में 20 साल। क्या हुआ? दोनों में किसी में भी 20-20 साल लड़ के 40 साल युद्ध लड़ाया दोनों कंट्रियों से, कभी जीत नहीं पाया। इसके बाद में इराक में क्या हुआ? उनके पास क्या निकला? क्या निकला उनके पास? खोदा पहाड़ निकली चुईया, कुछ नहीं निकला। लेकिन उसको बर्बाद करना था, मारना था, सद्दाम हुसैन को खत्म करना था। अब ये खामनेई को खत्म करने आ गए। अब यहां क्या निकलेगा? वो बोल रहे हैं हम परमाणु बम नहीं बनाएंगे, अगर इजराइल ने मारा तो हम भी मारेंगे। तो इजराइल के पास है तो ये बोलते यहूदी को खत्म कर देंगे, ये बोलते इस्लाम को खत्म कर देंगे, ग्रेट इजराइल बना देंगे। तो इसको बंद किया जाए ना। अरे बैठ के पंचायत भी तो कर लो, इनका भी हक है, उनका हक है तो इनका भी हक है। आज तक इजराइल ने डिक्लेयर नहीं किया तो आज अभी ये भी डिक्लेयर नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। दोनों की एक नीति रहेगी, दोनों देशों की, सबकी। तो अब युद्ध हो जाएगा किसकी? उधर किम जोंग करेगा दक्षिण कोरिया, और उनका वो चलता है जापान का, और इनका हिंदुस्तान का, बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, ये हमारा चाइना का, ये है ही रहे दो कोना, ये बीच में कूद जाता है, अभी भी कूद रहा है। वो ना तो इधर आ रहा है, और पाकिस्तान अभी किसकी तरफ जाएगा? पाकिस्तान ईरान की तरफ जा रहा है। तो ये गुंडियां कैसे बैठ रही हैं? और उधर नाटो फंसा हुआ है, नाटो फंसा हुआ है। वो अमेरिका को देख लिया, और पुतिन किसी के काबू में नहीं आ रहा। उसको झोटे से झोटा टकराता है ना, तब कोई नहीं लड़ता है। तो अब झोटा बनो, बोझड़ों का सत्यानाश कर देंगे। ये बीच में आएगी ना, झाड़ी झूड़ी सब पेड़ पौधे सब नष्ट कर देंगे। तो झोटा बनने की जरूरत है। अब झोटा बना नहीं बनोगे तो मारे जाओगे, हिंदुस्तान भी मारा जाएगा। दुनिया के अंदर वही रहेगा जो टक्कर लेगा वो लेगा। टक्कर हिंदुस्तान में लोगे तो मार दिए जाओगे, टक्कर लोगे तो मार दिए जाओगे। सेना को भी आगाह करता हूं, ये काट देंगे। ये मीर जाफर और जयचंद हमारे हिंदुस्तान में टक्कर लेने वालों को, उन जवानों को,
उनकी रेड एंट्री करते हैं, उनको डिफॉल्टर घोषित करते हैं, उनको देशद्रोही करते हैं। ये देशद्रोही कलमों से कर देते हैं, ये पेट में लात मारते हैं, ये बाजुएं काटते हैं, गर्दन काटते हैं। कौन कौन काटता है? वो अमेरिका नहीं काटता है, यूरोप नहीं काटता है, अरब नहीं काटता है, ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, ये चाइना नहीं काटता है, ये हिंदुस्तान काटता है। हिंदुस्तान काटता है। इनको मैं दिखाता हूं, कटी भी ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। बोलने से कोई भी बोलेगा कि ये क्या बकवास कर रहा है। इसको पढ़ लो, मैं बार बार दे रहा हूं। हिंदुस्तान एक दफा, ये मरूंगा जब तक कोर्ट में नहीं जाने की मैंने कसम खाई थी। 20 साल हो गया कब्र में, लेकिन नहीं जाऊंगा। नहीं चला जाता तो ये मेरे को फिर देशद्रोही घोषित कर देती। लेकिन इसको पढ़ो, अब इसमें देशद्रोही बैठे हैं, गद्दार बैठे हैं, मीर जाफर और जयचंद बैठे हुए हिंदुस्तान की सेना में। तो फिर क्यों 65 में क्या हुआ, 62 में क्या हुआ, 71 में क्या हुआ, और आज क्या हो रहा है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम फाइलें लेकर के आ रहे हैं। ये तुम्हारी फाइलें, ये आ जाए कोयमटूर, वो जातियों को पूछने वाला वो कोयमटूर आ जाए, इसमें जनरल ब्रिगेडियर कर्नल बैठे आ जाए। ये राजीव गांधी हत्याकांड यहाँ बोले हमारे यही मीटिंग हुई थी, तू कौन है? हमने प्रधानमंत्री को मरवा दिया, तू कौन बादशाह आ गया? तो कौन आ गया? तू ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है? ये जाति 2:30 बजे, रात को 2:30 बजे बट रेंज पे जब 100 में 100 मार दिया जाता है, तब ये जाति पूछते हैं, और जाति जवान नहीं बताता है। ये भी तो देखो, अरे किसी जवान को देखो हिंदुस्तान में, इन गीदड़ों को क्या देखते हो, इन ब्रह्मलाओं को क्या देखते हो, मीर जाफरों जयचंदों को क्या देखोगे? अरे सैनिक की कहानी लेके आ जाओ, ये नोएडा मीडिया बग जाता है। नहीं लाएगा, कभी नहीं लाएगा जिंदगी में। ये जवानों की कोई नहीं सुनेगा इस हिंदुस्तान के अंदर। इसमें हिजड़े पैदा होंगे, उनकी सुनेंगे। हिजड़े भर्ती करेंगे, ये उनकी सुनेंगे। मर्द को ये भर्ती नहीं करेंगे, और मर्द भर्ती हो गया, उसकी गर्दन का रेत देंगे हिंदुस्तान की सेना में, उसकी बाजुएं काट देंगे, उसके पेट पे लात मारेंगे, पीठ पे छुरा घोपेंगे। ये हिंदुस्तान है। नहीं समझोगे हिंदुस्तान को? लड़के देखो हिंदुस्तान के लिए, रोक के देखो। किसी भी उग्रवादी को रोक के देखो, किसी भी घुसपैठिए को रोक के देखो। मैंने रोका था, क्या हुआ? ये डायरिया, ये इनका हिस्ट्रियाँ, ये मिस्ट्रियाँ रखी हैं। लेकिन नहीं रे, मत बोलो रे मीडिया वालों, कुछ नहीं पता है तुम्हारे को। मत बोलो इस हिंदुस्तान के बारे में। इस हिंदुस्तान में जिंदे हैं ना, ये बच रहा है। हम जवान जिंदे हैं। हम आ जाएंगे कब्रों से उठ करके, यार 9 हाथ की सोड में सोए नोएडा, सोए लुटियन जोन। नहीं मरने देंगे तुम्हारे को। लेकिन पूछ तो लो, अरे पूछ तो लो, अरे बात तो कर लो, इंक्वायरी तो कर लो, अरे बुला तो लो इनको। नो, कभी नहीं बुलाओगे, कभी हिंदुस्तान को नहीं सुधारोगे। यही रहोगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करोगे, यही करोगे। जातियां बांटोगे, सवर्णों को अलग करोगे, ब्राह्मणों को अलग करोगे, ओबीसी को इनसे भी काट दिया, अभी एससी में लिया है। तुम यही करोगे। फिर ये सारी पार्टियां बोलेंगी बहुत बढ़िया किया है। जब सुप्रीम कोर्ट डंडा चलाएगा, मैं बोलता हूं चीफ जस्टिस से डंडा चलवाऊंगा, तुम्हारे पिछवाड़े में ठुकवाऊंगा डंडा, चीफ जस्टिस से ठुकवाऊंगा। न्याय है हिंदुस्तान में, लेकिन तुम्हारे अंदर नहीं है। तुम्हारे में तो इंसानियत मर गई है, अमानियत खत्म हो गई है। भ्रष्टाचारी, नोट कमा लो, स्विमिंग पूल भर लो, तुम भी सोना चांदी इकट्ठा कर लो, स्विमिंग पूल बना लो, तो ये जनता जनार्दन है, ये नहीं छोड़ेगी। ये खड़ी हो जाएगी ना, ये जी खड़ी हो जाएगी, ये तुम्हारे को छोड़ेगी नहीं।